जनूबी पंजाब में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे एनिमल शेल्टर बना रहे हैं। बाइक वाला हिट कर रहा है, कोई गाड़ी वाला हिट कर रहा है तो वो नहीं रुकते, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है वो। जैसे आप बच्चों से बात करती हैं ना, उस तरीके से बात करें, इन्हें समझ आती है। उनकी एक नज़र ही होती है, वही हमारे लिए काफ़ी होती है। जब खुदा हमें फ़न देता है उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। बेजुबान है, अपना दर्द बता नहीं सकते बोल के। आप इस पर रहम करेंगे, खुदा आपको डबल देगा। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज आपकी मुलाकात जनूबी पंजाब में गुज़िश्ता 8 सालों से जानवरों को रेस्क्यू करने वाले नौजवान डॉक्टरों के उस सबसे बड़े ग्रुप से करवाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग के साथ छाए हुए हैं। ये नौजवान डॉक्टर किस तरह बेयारो मददगार, मजबूर और लाचार, गली कुचू में फिरने वाले जानवरों के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि आप किस तरह किसी जानवर को फर्स्ट एड देकर जानवर की ज़िंदगी बचाकर जन्नत गंवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर असद अली को ये ख्याल कैसे आया आज से 8 साल बाद कि माई पेट्स क्लिनिक के नाम पर एक मैं क्लिनिक बनाऊं और फिर वो पूरे जनूबी पंजाब में छा जाए? अच्छा, पहले जब मैं 2013 में वेटनरी स्टूडेंट था तो हम लोग डिफरेंट रेस्क्यू वगैरह करते थे, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि हम रेस्क्यू करके हमें डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ता था। तो जैसे ही हमारी डिग्री कंप्लीट हुई, मेरी 2014 में डिग्री कंप्लीट हुई, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना हम अपना ही पेट क्लिनिक बना लें जिसमें लोगों के पेट्स की भी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उस वक्त पूरे बहावलपुर में पहले कोई भी क्लिनिक नहीं था, पूरे डिवीज़न में ना, बहावलपुर डिवीज़न में। तो मैंने कहा कि चले यहाँ पे एक पेट क्लिनिक भी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पहले लाहौर या बाकी सिटीज़ में जाना पड़ता था जी। तो हम लोगों ने एक क्लिनिक बनाया। उसके साथ ये था कि जो हमारा शौक़ था रेस्क्यू वगैरह का, उसमें ये होता है कि हम रेस्क्यू करके यहाँ पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। 2013 से हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम से, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें ये है कि ना हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स वगैरह काम करते हैं। पहले तो ये था कि हम 3-4 लोगों ने स्टार्ट किया था ये काम जी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया कि हम भी काम करें एनिमल्स के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 50 to 60 मेंबर्स हैं। उसमें वेटनरी स्टूडेंट्स भी हैं, वेटनेरियंस भी हैं और सिंपल रेस्क्यूअर भी हैं। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि यार इस टाइम हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी माशरे में, जानवरों से मोहब्बत का नाम सिर्फ यही रह गया, भाई कुत्ते से मोहब्बत करो, भाई बिल्ली से मोहब्बत करो, अगर गधा है तो उसको गधे की नज़र से ही देखना है हमने। देखिए, कुछ अर्से पहले तक तो यही कंसेप्ट था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान में डिफरेंट NGOs वगैरह ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। लोगों को भी पता चलना शुरू हो गया कि देखें, ये जो एनिमल के लिए लव है ना, ये सिर्फ कैट्स और डॉग्स तक नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये होता है कि हमारे पास जो कॉल्स मोस्टली आती हैं, ऐसी कॉल्स भी आती हैं कि डॉक्टर साहब वो ना फ़लाँ बंदे ने डंकी को अबंडन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि जब एक डंकी थोड़ा सा ज़ख्मी हो जाए ना, उसके ऑनर उसे अबंडन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉल्स आती हैं, हम उन्हें जाके ट्रीट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस अच्छी खासी आ रही है। और पहले हम खुद रेस्क्यू करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक हमारे पास कॉल्स भी आती हैं और अक्सर लोग खुद भी रेस्क्यू करके लेके आते हैं। उन्हें पता है यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। कितने नौजवान वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम है आपके पास जो हम वक्त ऐसी इंक्वायरियाँ ले रही है और फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रही है, सबसे पहले जानवरों को रेस्क्यू कर रही है? हमारे पास तकरीबन 60 मेंबर्स में से 30 वेटनरी स्टूडेंट्स हैं। मैं वेटनेरियन हूँ और साथ हमारे साथ 2 वेटनेरियंस और हैं। तो अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। एक उसमें है एनिमल प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट जो हमारे रेस्क्यू करते हैं, ठीक है, लोग डायरेक्ट उन्हें कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो वेटनेरियंस हैं वो जाके उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ पे क्लिनिक पे लेके आते हैं। बल्कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं हम, जनूबी पंजाब में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे एनिमल शेल्टर बना रहे हैं। वाह, ठीक है। जनूबी पंजाब में पहले कोई भी नहीं था, क्योंकि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था, हम जो रेस्क्यू करके लेकर आते थे तो यहाँ पे क्लिनिक पर या हमारे पास पहले ये होता था कि हम लोगों के घर में रख लेते थे, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा एनिमल्स नहीं रख सकते। अब कुछ एनिमल्स हैं उन्हें कि हफ्ता 2 हफ्ते के लिए रखना पड़ता है अंडर ऑब्जर्वेशन, तो हम लोगों ने उसके लिए अब स्पेस ले लिया इंशाल्लाह विद। अब तक कितने एनिमल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू कर चुके हैं? अगर सर्जिकल का मैटर्स था तो वो सर्जिकल में आप डील कर चुके हैं? देखिए, हमारे पास जो डेली के तकरीबन 2 to 3 रेस्क्यू केसेस तो लाजमी होते हैं। डेली के 2-3 केसेस? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स मीन दैट कि आप महीने में 100 के लगभग जानवरों को रेस्क्यू करते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब ये जैसे डॉग है हमारे पास जी, ठीक है, इसका ये था कि इंजरीज थी इस पर अच्छी खासी, तो हम अभी इसे रेस्क्यू करके आए, तो इसके भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी एक हमारे पास अभी काइट आई हुई है, ठीक है, जो चील होती है, ठीक है। लोगों को अक्सर नहीं पता होता, बल्कि लोग डरते हैं कि चील है, पता नहीं आंखों पे अटैक कर देगी, पता नहीं क्या इस तरह का सीन है। हालांकि ये जो चमगादड़, हाँ, हालांकि जो चीलें हैं ना,
अभी बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा, उन्हें हम बेयर हैंड से भी पकड़ लेते हैं, वाह, वो अटैक नहीं करती। ठीक है, तो यही वो मैसेज है जो बेसिकली हमने आपके थ्रू कन्वे करना है कि अगर नाजरीन में से कभी कहीं देखें जानवरों को तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, तो वो कराहत महसूस ना करें, उनको फर्स्ट एड दें यार। जी। वो जानदार हैं और वो अल्लाह के करीब आपको लेके जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी हिसाब से ना हम देखें, अक्सर लोग ये होता है कि जैसे रात को हमें कॉल करते हैं, हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अक्सर होता है जैसे दूर होते हैं लोग, तो फर्स्ट एड की उन्हें अच्छी खासी ज़रूरत होती है कि अगर फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करेंगे एनिमल मर सकता है। तो यही चीज़ हमने सोच के ना अभी हम इसी वीक में इंशाल्लाह एक फ़र्स्ट एड वर्कशॉप करवा रहे हैं। उसमें पहले एक वर्कशॉप हम करवाएंगे वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए कि वो अगर एक प्रॉपर वर्कशॉप वो फ़र्स्ट एड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम नॉन वेटनेरियंस के लिए जो आम लोग हैं उनके लिए इंशाल्लाह 1 वीक में ही फर्स्ट एड वर्कशॉप। डॉक्टर हुज़ैफा यार, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? ये सब आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। दादा करोड़पति हैं क्या हैं यार? सर करोड़पति तो नहीं है, लेकिन जो हमारी टीम है पूरी, वो हम सारे मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और उस हिसाब से सारा कुछ चलता है। यहाँ पे मेडिसिन और जो कुछ खर्चा होता है वो हम सारे मिलके खुद उठाते हैं। खुद ही अपने जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो सारे खुद कंट्रीब्यूट? जी बिल्कुल, हम खुद। कितना कंट्रीब्यूशन होता है आपका? तकरीबन मंथली हमारा 1500 to 2000। अच्छा। और वो जो आपके 60-70 मेंबर हैं वो 500-500 जब मिलाते हैं तो फिर चंद हज़ारों में आप पूरा महीना निकाल जाते हैं? चंद हज़ार नहीं, क्योंकि 1500 to 2000 सिंगल मेंबर देता है हमें, तो उस हिसाब से हमारा खर्चा निकल जाता है महीने का। और हम एनिमल्स की मेडिसिन और जो कुछ भी होता है उनका खाना वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आप खुद भी डॉक्टर साहब हैं, फिर आपको ये साजो सामान जो होगा ये भी सस्ता मिलता होगा? सस्ता तो नहीं मिलता खैर हमें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो होता है वो तो होता है। डॉक्टर साहब, अब तक आपका ये जो 8 साल का जो करियर है, ये 8 साल का पोर्टफोलियो है, कौन सा ऐसा डिफरेंट केस आया यार आप भी माथा पकड़ के बैठ गए हो यार हमारी सोसाइटी में ये सब हो रहा है जानवरों के साथ? ऐसा कोई एक केस नहीं है, क्योंकि हमें डेली कोई ना कोई ऐसा केस देखने को मिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक पपी हमने रेस्क्यू किया, उसकी आप यकीन नहीं करेंगे बॉन्स बाहर थी बिल्कुल। तो लोग नहीं देखते, लोग अगर कोई बाइक वाला हिट कर रहा है, कोई गाड़ी वाला हिट कर रहा है तो वो नहीं रुकते, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है वो। हमें फिर कॉल आती है कि भाई ये ऐसे हो गया है, आप आएँ, तो हम जाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे उसका। तो इस तरह हमारा चल रहा है यहाँ पे। 1122 से भी ज़्यादा बर्क रफ्तारी से काम करने वाला ये जो पेट्स का क्लिनिक है, इसके ऊपर जब लोग आपको इंक्वायरीज़ भेजते हैं और आप फटाफट रेस्क्यू करते हैं पेट्स को, यार फीलिंग्स कैसी होती हैं? फीलिंग्स सही होती हैं कि किसी जानदार की हेल्प कर दी आपने, ऐसे लगता है कि आपने किसी को बचा लिया, जान बचा लिया आपने किसी की। तो मैं खुद भी मतलब एनिमल्स लवर के अंदर आता हूँ। मैं खुद एनिमल्स के लिए, मैं कुछ ऐसे केसेस होते हैं कभी कभी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है, इनके लिए मोहब्बत है हमारे दिल में बस। हमारा जो मिशन है बेसिकली इस एपिसोड का, हमने ये भी नाज़रीन को बताना है कि अगर वो कहीं पे किसी पेट को देखें, कहीं वो किसी जानवर को बिलखता देखें, कहीं इंजर्ड देखें, उसको वो रेस्क्यू कैसे करें। हम लोग इस शशोपंज में होते हैं कहीं ये हमें काट ना ले। जी, असल में जब एक एनिमल पेन में होता है ना तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अक्सर ये जो डॉग्स होते हैं, लोग डरते हैं डॉग से, बल्कि एक डॉग आराम से भी बैठा हो उसे बट्टा उठा मार के ना भगा देते हैं। तो देखें, ये जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, ये बहुत ही डोसाइल होते हैं, शरीफ होते हैं। जब तक आप इन्हें तंग नहीं करेंगे ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। अब जैसे ये हम अभी उठा कर आए हैं, इसका मैं मुंह खोल के भी दिखा दूँ ना, ये कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, क्योंकि इसे पता है कि हम इसके साथ जो हैंडलिंग कर रहे हैं, तो इन्हें पता चलता है कि हम इनके साथ प्यार से डील करें। तो जब भी कोई अगर आपको इस तरह का एनिमल मिलता है तो उसमें एक रूल ये होता है कि जैसे आप बच्चों से बात करते हैं ना, बिल्कुल पोलाइट से एक्सेंट में, उस तरीके से बात करें, इन्हें समझ आती है। इन बेसहारा, बेयारो मददगार, लाचार जानवरों के लिए आप बहुत बड़ा मसीहा साबित हो रहे हैं। ज़ाहिर है फिर इनकी भी आपके साथ उस चंद लम्हों में एक अटैचमेंट सी हो जाती होगी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एफिलेशन होती है। अब ये देख लें, जैसे हमारे पास जगह नहीं है शेल्टर, तो अब हमने लेना स्टार्ट किया। तो उसमें यह है कि पहले अक्सर ऐसा होता था कि जो हम रेस्क्यू करते थे उनकी ट्रीटमेंट यहाँ करके सामने ही छोड़ देते थे। क्लिनिक के सामने जगह अच्छी खासी है, तो वो आप ये देख लें इतना हो जाते थे, पोजेसिव हो जाते थे, क्लिनिक की बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कि किसी को अंदर ऐसे नहीं आने देना, ठीक है। तो ये बहुत ही लॉयल एनिमल है, ठीक है। तो अब दूसरा ये है कि जैसे अब ये कैट्स हैं, जी, ये फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाती हैं, डॉग बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। अगर एक दफ़ा आप एक डॉग को एक दफ़ा खाना डाल देना, वो कभी वहाँ से उठेगा नहीं। यार मैं अगर इनकी डिजीज़ के हवाले से बात करूँ, लाइक हमें फीवर होता है, हम मुख्तलिफ और बीमारियों से गुजरते हैं, लाइक जिस तरह आजकल कोविड का सीन है,
इनको भी ऐसे बीमारियों को फेस करना पड़ता है। हम तो मुआशरे में कुत्ते को कुत्ता ही देखते हैं, बिल्ली को बिल्ली देखते हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं होता भाई, हमें फील ही नहीं होता यार हमारा कुत्ता है किस कर्ब से गुजर रहा है, हमारी बिल्ली बीमार चल रही है आजकल। इनकी जो डिजीज़ हैं ज़्यादा सीरियस होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अब जैसे मेरा यहाँ पे 2015 में मैंने क्लिनिक बनाया था ना, अब तक मैं एक भी यहाँ पे छुट्टी नहीं कर सका, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक दिन का भी हमने गैप दे दिया इनकी ट्रीटमेंट का, इनकी डेथ हो सकती है। ये इतने सेंसिटिव होते हैं। और इवन के जितने डिजीज़ इंसानों में जैसे हैं ना, सेम इनमें भी हैं। जैसे अब इनमें हम कीमोथेरेपी भी यहाँ पे कर रहे हैं कैंसर के लिए, ठीक है, तो इनमें हाँ बिल्लियों में कैंसर हर तरह की डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, जो इस तरह के जितने भी डिजीज़ हैं। कुत्ते शुगर के मरीज़ हैं यार। हाँ जी, बिल्लियाँ शुगर की मरीज़ हैं। अब ये देख लें, हम यहाँ पे ना सारे ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। हाँ। अल्ट्रासाउंड मशीन हमने रखी हुई है। एक्सरे वालों को हम बाहर से बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनका सेटअप नहीं बना सकते, डार्क रूम वगैरह। आप जिस तरह खुद डॉक्टर हैं और आपने इन जानदारों की वेलफेयर के लिए समझें आप काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है ऐसे बहुत सारे वेटरनरी हमारे मुल्क में हैं, बहुत अच्छे अच्छे काबिल नौजवान हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ऐसे ही एक कदम बढ़ाएं? जी बिल्कुल। देखें, एक चीज़ होती है कि जब खुदा हमें कोई फ़न देता है उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव। आप तो अपने फ़न की ज़कात दे रहे हैं सर। हाँ जी बिल्कुल। आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपका इस पर कोई एक्सपेंस आ गया 4-5,000, तो वो समझे कि आपका सदका निकल गया, ठीक है, और खुदा उससे डबल देता है। आप इस पर रहम करेंगे, खुदा आपको डबल देगा। अच्छा, जिस तरह आप फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर प्राइवेट तौर पर भी लोग आपके पास ज़ाहिर आते होंगे? देखें, ये बेसिक जो हमारा क्लिनिक है ना, ये पेट क्लिनिक है प्राइवेट, ठीक है, ये पेट्स के लिए हमने बनाया था, लेकिन उसके साथ साथ हम ये काम, हमारी एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है जी। वो हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली तो वैसे ये प्राइवेट क्लिनिक ही है, ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भावलपुर का पहला पेट क्लिनिक था पूरे डिवीज़न का, तो लोग यहाँ पे पेट्स ही लेकर आते हैं। लेकिन ये है कि हमने इसे एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास अगर एक चीज़ है तो हम उसे यूटिलाइज़ करें। डॉक्टर कहकशां, ये विल कहाँ से आई कि मैं भी इन जानवरों को रेस्क्यू करने वाले इन ग्रुप के साथ मिल जाऊँ? मैंने बेसिकली ये विल डॉक्टर असद से ही ली है। मुझे पहले इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन जब मैंने जानवरों को बहुत ज़्यादा बेयारो मददगार देखा, बेसिकली बहावलपुर में तो बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म होता आ रहा था जानवरों पे, और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इनका काम करे। तो फिर मैंने डॉक्टर असद को देखा वो किस तरह करते हैं, तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मौका मिला। एक प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह हिस्सा बन के, जानवरों की खिदमत करके, जानवरों की ज़िंदगी बचा के, रेस्क्यू करके जन्नत कमा रहे हैं आप सब, ये बहुत सस्ती डील नहीं है तो सही, लेकिन अल्लाह ताला कबूल करे। जिस तरह हम लोग अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कि कभी MBBS के पास चले जाते हैं, कभी किसी FCPS के पास चले जाते हैं, जब आपके पास यहाँ पर डॉग्स, कैट्स या और पेट्स आते हैं, तो यहाँ भी आपका डिपार्टमेंट है या बस आप सब ऑल इन ऑल हैं, पता चल जाता है यार ये इस मर्ज़ का मरीज़ है? एक DVM प्रोफेशनल जो है वो ऑल इन ऑल होता है, क्योंकि उसको MBBS डॉक्टर से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमंस रिलेटेड तो आपको सिर्फ एक ही फील्ड में ग्रूम करना पड़ता है, बट DVM रिलेटेड आपको एक ही डॉक्टर में सब कुछ ढूंढना पड़ता है और उसी के लिए आपको काम करना पड़ता है। कभी आंखें नम हुई हैं? इंसान हैं, सेंसिटिव हैं, ये भी जानदार हैं। काफ़ी दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू केसेस की इतनी अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में एनिमल्स रिलेटेड, तो कई दफ़ा हमें खुद जो है दिल पे पत्थर रखना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर अफजल, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है यहाँ पर? बहुत मुनफरिद और मुख्तलिफ काम कर रहे हैं आप, और मैं आप सबको अप्रिशिएट भी करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। जी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में DVM कर रहा हूँ। तो जब मैंने DVM शुरू किया, पहले मुझे एनिमल्स के साथ ना इतना मतलब नहीं था, इनसे साथ इतना रिलेटेड नहीं था मैं, लेकिन जब से मैंने DVM शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में जब पढ़ना शुरू किया, पता चला कि जब भी हमारे जैसी एक मखलूक है, इनके सिस्टम भी वैसे हैं जैसे हमारे हैं, हर चीज़ समझते हैं, सिर्फ क्या कि बेज़ुबान है, अपना दर्द बता नहीं सकते बोल के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से डॉक्टर साहब के पास हमने क्लिनिक ज्वाइन किया, हमें इनके बारे में और ज़्यादा पता चला, इनसे प्यार होना शुरू हो गया। जो भी कोई रेस्क्यू केस होता है हमारे लिए ऐसे जैसे हमारा अपना पेट है, हमने खुद रखा हुआ है, हमें इनसे ऐसे मोहब्बत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, इसमें यह है कि सारे जो यहाँ पे लिविंग बीइंग्स हैं, सारों को जीने का हक़ है, ठीक है। ये जो दुनिया बनी हुई है ना, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी हुई, ठीक है। अगर सिर्फ इंसानों के लिए बनी होती ना, तो यहाँ पे खुदा कोई और एनिमल ना भेजता। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे यहाँ पर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये नौजवान नेमतनुमा नौजवान है, और मैं आप सबको ये डेडिकेट करना चाहूँगा कि दुआ है आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नज़ारा हो जाए
कश्ती ही उतारे मौजों पर, तूफ़ान ही किनारा हो जाए। आज हम इन यंग्स वेटरनरी डॉक्टर से बात कर रहे थे जो जनूबी पंजाब में बहुत बेमिसाल शानदार काम कर रहे हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।